दुकान पे आओ। हाँ ये पेज है आप पे कर दो। स्कूटी कौन ले जाए? गौ माता के रक्षक बने। आज हमारे देश में जो गौ माता का अनादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, उसके लिए महाराज जी ने बहुत सुंदर कदम उठाया है। गौ माता की रक्षा हो, हर घर गाय हो और हर घर गौ माता की सेवा हो, हर घर गौ माता की पूजा हो, ऐसा भाव है। तो मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ, गौ माता एक साधारण जीव नहीं है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सारे तीर्थों का निवास स्थान गौ माता है। जिसने गौ माता की सेवा कर ली, समझ लो सारी सेवा उसके द्वारा हो गया। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी इस कार्यक्रम में पधार के सियाराम। ये जो भव्य गौ कृपा कथा का आयोजन होने जा रहा है, शायद ये राजसमंद वालों का भाग्य है। ऐसी कथा, ऐसे तपस्वी गौ ऋषि जिन्होंने 31 वर्षीय गौ चेतना यात्रा निकालकर पूरे देश में गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर गौ महिमा, गौ माता क्या है इसकी शिक्षा दी। उनके मुखारबिंद से 7 दिवसीय गौ कृपा कथा होने जा रहा है। इस कथा में जैसे सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर। जैसे सुबह गौ पूजन है, गौ माता के आरती, हवन है। शाम को 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक कथा है। इसमें मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस पावन कार्य में सभी भाग लेकर। ये जो गौ कथा का कार्यक्रम है 18 तारीख को सुबह 8 से 9 के बीच में जल यात्रा का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में शाम को शायम 18 से 24 तारीख तक 7 से साढ़े 10 शायम को कथा का कार्यक्रम रहेगा। ऐसी ये 7 दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी। पंचमुखी गौशाला भगवानपुरा रोड, सदारपुरा की पावन धरती, आगरा मेवाड़ की पावन सूरवीरों की धरती, वीर पत्ता की भूमि आमेर, आज बड़े भाव के साथ में इस वीर भूमि पर जन्मे हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने आज से ठीक 10 साल पहले एक संकल्प लिया था हल्दी घाटी से, और 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्रारंभ हुई। और उस यात्रा से पूर्व गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से यहाँ पर गौराम कथा का आयोजन पहले हुआ था। और अब सभी आगरिया वालों का सौभाग्य है कि 10 साल बाद में गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पुनः वो सरिता हमारे इस पवित्र भूमि पर बहने जा रही हैं। पिछली बार राम कथा का आनंद लिया था और इस बार गौ माता जी की अद्भुत महिमा आगरिया के लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। गाय माता का दूध, गाय माता का दही, गाय माता की छाछ, गोबर, गोमूत्र और पंचगव्य, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जितने लोग हैं उनको जानकारी में आए और ज़्यादातर लोग गाय माता की सेवा करें, गौ सेवा की ओर बढ़ें और गौ हत्या भारत भूमि पर बंद हो। इस उद्देश्य से लोगों के मन में गौ भक्ति का भाव भरने के लिए 18 तारीख से ये जो कथा अपनी होने जा रही है 7 दिन तक यहाँ पर होगी और लोगों को गाय माता से जोड़ने का ये अनूठा प्रयास गुरुदेव भगवान के सानिध्य में होगा। और उसी के लिए यहाँ सब लोग अभी तैयारी में लगे हैं और कल से ही कथा प्रारंभ होने जा रही, 24 तारीख तक कथा चलेगी। ज़्यादातर आसपास के जहाँ तक लोगों को ये संदेश पहुँच पा रहा है, सभी लोग यहाँ पर पधार करके इस गो कथा का आनंद लाभ लें। कई सारे संतों का आगमन भी यहाँ पर होना है, पूज्य पथमेड़ा बाबू जी का आगमन भी होना है, तो सभी संतों का दर्शन का भी लाभ लें और उनकी अमृतवाणी का लाभ लेकर के जीवन में गौ सेवा की ओर बढ़ कर के अपने जीवन को प्रसाद करें। जय गौ माता, जय गौ। से जय गौ माता, जय गोपाल। सभी भक्तों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पुनः 10 वर्ष बाद में दिव्य श्री गौ कृपा कथा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है।
ये सभी मेवाड़ वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस मेवाड़ की भूमि पर महाराणा प्रताप जैसे वीर शुरू हुए, जिन्होंने अपनी आन बान शान अपनी मातृभूमि के लिए उत्तम महलों को छोड़ा, दादी बिस्तर को छोड़ा, जंगलों में गए, घास की बनी रोटियां खाई, पर अपनी मातृभूमि का सिर शर्म से नहीं झुकने दिया। उसे मेवाड़ की धरा पर पूज्य गुरुदेव भगवान का अवतार हुआ है, जिन्होंने 31 वर्ष की पैदल यात्रा निकाल करके पूरे भारत का इतिहास बदल करके रख दिया है। पूरे भारत में नंगे पैर पैदल भ्रमण करके गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के गौ माता की महिमा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक गुरुदेव भगवान इन 10 वर्षों में लगभग 90,000 किलोमीटर की दूरी नंगे पैदल तय कर चुके हैं और 20,000 से भी अधिक गांवों, शहरों, जिलों, तहसीलों में गौ माता की महिमा बता चुके हैं और गुरुदेव भगवान की वाणी से प्रेरित होकर के लगभग 2.5 लाख गौ माताओं को लोगों ने घरों में बांध दिया है। तो ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है कि मेवाड़ की धरा पर ऐसे वीर महापुरुष का जन्म हुआ है जो आज पूरे भारत में गौ माता की महिमा की अलग जगह रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो ये 7 दिन का यहाँ पर एक अनुष्ठान चलेगा, गौ माता की महिमा जो चलेगी, कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा और अपने जीवन में अमल करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं वो सारे दुख दर्द खत्म होंगे और उनके जीवन में आनंद आएगा। अंतगतवा उनको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज तक लोगों को यही पता है कि हम गौ माता को क्या दें, लेकिन गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम ऐसी बातें श्रवण करेंगे कथा के माध्यम से, जिससे हमको जानने को मिलेगा कि हम गौ माता को कुछ दे नहीं सकते हैं, हम गौ माता से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु की अंतिम घड़ी तक कैसे गौ माता हमारे जीवन में उपयोगी है, कैसे गौ माता की सेवा से हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार से पंचगव्य के सेवन से, गौ माता की सेवा से हम अनेक हमारे जीवन की बीमारियां मिटा सकते हैं और कैसे हम गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये 7 दिन के अनुष्ठान में परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमको जानने को मिलेगा। तो 18 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक जो कथा होने जा रही है गौ माता की, सभी भक्त इस कथा में अवश्य पधारें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को आप परमात्मा की तरफ अग्रसर करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। निश्चित रूप से सत्संग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे और परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको परमपिता परमात्मा का धाम प्राप्त होगा। उन्हें सभी भक्तों से आग्रह है कि 7 दिवस की कथा में अवश्य पधारें। मेवाड़ की भक्ति और शक्ति की धर्म नगरी, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, सूरवीरों की धरती है मेवाड़। हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज, अध्यक्ष श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला आगरिया, समस्त ग्राम पंचायत वासी आगरिया, समस्त गोभक्त राजसमंद मेवाड़, सरदारपुरा भगवानपुरा रोड राजस्थान राजसमंद। तो मैं 18 तारीख से 24 तारीख तक 7 दिवसीय गो कृपा कथा महोत्सव का जो आयोजन होने जा रहा है। 18 तारीख को कल विशाल शोभा यात्रा और कल गुरुदेव भगवान 21 वर्षीय गो चेतना पर्यावरण पद यात्रा गोपालानंद सरस्वती गुरुदेव मुखारबिंद कहाँ से प्रारंभ होगी यात्रा? हमारे मंडी महादेव से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, वो इस गौशाला तक पहुंचेगी। कल भव्य कलश यात्रा संतों के सानिध्य में और 19 तारीख को पथमेड़ा बाबूजी यहाँ पधार रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गो ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज गोधाम पथमेड़ा, गुरुदेव भगवान 19 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं।